पढ़े लिखे लोगों में कुछ ऐसे भी थे जिनके पास तौरात का इल्म था, जो तौरात को बार बार पढ़ते थे। उस तौरात में उन्होंने पढ़ा था जो नबी आखिरुज़्ज़मा होगा उसका नाम मोहम्मद होगा, जो आखिरी पैगंबर बन के आएगा उसका नाम मोहम्मद होगा, वो मक्के की वादी में पैदा होगा, वो खानदान कुरैश में पैदा होगा। ये सब कुछ उन्होंने अपनी किताब में पढ़ा था। और जैसे सुन लिया हजरत अब्दुल मुत्तलिब की जबान से कि इसका नाम मोहम्मद है, वो सारे के सारे रऊस और पढ़े लिखे लोग खड़े हो गए और खड़े होकर के कहने लगे हाथ जोड़ के, ऐ खाने काबा के मुतवल्ली, हमें हमारी एक गुजारिश आप कबूल कीजिए। पूछा गया क्या गुजारिश है? कि ये बच्चा जिसका नाम मोहम्मद है, हाँ हाँ मोहम्मद है, कहा कि इसके पीठ से जरा सा कपड़े को उठाइए, हम उसके पीठ को देखना चाहते हैं, हम उसकी पुष्ट को देखना चाहते हैं। इतना सुनना था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते यानी हमारे प्यारे नबी की पीठ शरीफ से कपड़े को हटाया। जैसे कपड़े को हटाया तो दोनों शानों के बीच में उभरा हुआ गोश्त देखा और उस गोश्त में लफ्ज़ मोहम्मद लिखा था, जिसको मुहर नबूवत कहते हैं। इतना देखना था, वो सारे के सारे 3 फीट जमीन छोड़ के जंप करते हैं और कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब आपको मुबारक हो, ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं, ये बच्चा हमारे इल्म के मुताबिक नबी आखिरुज़्ज़मा है, खातिमे पैगंबरा है, रसूलों का इमाम है, नबियों का सरदार है। ऐ अब्दुल मुत्तलिब आपको मुबारक हो, आप आखिरी नबी के दादा हैं, आखिरी रसूल के दादा हैं। पूछा तुमने कैसे जाना? कि हमने अपनी किताब में पढ़ा था जो आखिरी पैगंबर होगा, जो आखिरी रसूल होगा, उसकी पीठ पर मुहरे नबूवत होगी। हमने आंखों से मुहरे नबूवत को देख लिया है और समझ लिया है यही आखिरी पैगंबर है। आला हजरत ने लिखा था और लिख करके कहा था मुहरे नबूवत पे रोशन दुरूद, मुहरे चरखे नबूवत पे रोशन दुरूद, कूले बागे रिसालत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? अरे बोलिए ना भाई, आप लोग समझ रहे हैं? मोहरे चरखे नबूवत पे रोशन दुरूद, गूले बागे रिसालत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्म हिदायत पे प्यार से बोले लाखों सलाम। हजरत उस नबी का नाम, उस नबी का नाम क्या है? बोलिए बोलिए। मोहम्मद। क्या नाम है? मोहम्मद। तारीफ किया हुआ, क्या माना होता है इसका? बोलिए बोलिए। तारीफ किया हुआ, उस नबी का नाम मोहम्मद है। हमारे प्यारे नबी से पहले बेशुमार नबी आए, उनमें से आपने बहुत सारे नबियों का नाम भी जाना है और बहुत सारे नबियों का तज़किरा भी आपने पढ़ा है। लेकिन याद रखिए हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा तक, हमारे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक बेशुमार पैगंबर आए और सब अल्लाह के महबूब हैं। लेकिन महबूबों में भी कोई महबूब होता है। अरे बोलिए ना, महबूबों में भी कोई महबूब होता है, वो सबसे ज्यादा चहीता होता है, सबसे ज्यादा प्यारा होता है। बिलाशुबा आदम से लेकर ईसा तक सारे नबी खुदा के नबी हैं। खुदा ने नबूवत अता की, उनमें से जिसको जिसको खुदा ने चाहा
नबूवत के साथ साथ रिसालत भी अता करके रसूल भी बना दिया। लेकिन जो मोहब्बत खुदा को मेरे रसूल से है, जो प्यार खुदा को मेरे नबी से है, वो प्यार वो मोहब्बत किसी और नबी से नहीं है। हजरात, इसकी एक बात, एक तमसील मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। हजरात, आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसका नाम लेके नहीं पुकारता है। अरे बोलिए, बीवी शौहर से मोहब्बत करती है कि नहीं करती? अरे बोलिए ना जी, करती है ना? कभी किसी बीवी को सुने अपने शौहर का नाम लेके पुकारती हो? अरे बोलिए ना। आप लोग तो रहते हैं, आप लोगों को क्या मालूम? शॉर्ट ली जाइए, देखिए ना, आप लोग क्या मालूम? ये कंपनी में काम करने वाले सब नहीं, कुछ जो आपस में मियां बीवी बन जाते हैं, फिर उनके यहां नाम लेना कोई मायूब नहीं समझा जाता है। प्यार की जिंदगी, मोहब्बत की जिंदगी, और वो शादी लव मैरिज की शादी। और जब लव मैरिज की शादी होगी तो न शौहर की नजर में बीवी का वकार होगा, न बीवी की नजर में शौहर का वकार होगा। लेकिन जिस शादी को लव मैरिज नहीं अरेंज मैरिज किया जाए, बाप मां की मर्जी से की जाए, फिर वो शादी मजबूत शादी होती है, मुस्तहकम शादी होती है। ऐसी शादी में ब्याह के आने वाली दोशीजा को कभी आप नहीं सुनेंगे कि अपने शौहर का नाम अपनी जबान से ले। क्यों? इसलिए कि वो सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर करती है तो अपने शौहर से करती है। अरे बोलिए ना प्यार से, झूम के बोलिए। मैं इतना बताना आपको चाह रहा हूं, जिससे आदमी बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है उससे उसको नाम लेके नहीं पुकारता है। एक बात मैं आपसे पूछता हूं, बैठे कौन है? बोलिए, क्या इमाम से रट लगाए हैं? अरे कुछ नाम है कि नहीं इनका? अरे पैदा हुए जिनका अब्बा ने कुछ नाम रखा कि नहीं रखा? क्या इमाम साहब? अरे कुछ नाम है? जी हजरत, इनका नाम मंजूर है। आपको पता? हाँ पता है। नाम क्यों नहीं लेते? हजरत, हमारी पूरी आबादी के अंदर एक मस्जिद, सुनहरी मस्जिद, ये वो है कि लोग अपने अपने घरों में सोए रहते हैं, ये हर एक के लिए दुआ करते हैं, इसलिए हम इनसे मोहब्बत करते हैं। इनका नाम मंजूर है, लेकिन जब पुकारेंगे तो कहेंगे इमाम साहब आइए, मौलाना साहब आइए, हाफिज साहब आइए, कारी साहब आइए, हमें बहुत ज्यादा मोहब्बत है। अरे बोलिए, ऐसा है कि नहीं? इसकी एक तीसरी मिसाल लीजिए। चचा, आपके लड़के हैं? नहीं, लड़के नहीं। अच्छा, आपके कितने लड़के हैं? 2 लड़के। आपके? अरे भैया बोलिए, सब 2-2 वाले हैं। मैं तो सोचता था नई नस्ल के लड़के लोग 1-1, 2-2 करते हैं, आप लोग भी 1-1, 2-2 में बंद कर दिए। हाँ? या अल्लाह, या अल्लाह। चचा आपके भैया? अरे आप ही से। या अल्लाह, सब 2-2 वाले हैं यहाँ पे हैं। चचा आपके? ये चचा निकले 3 वाले। सुभान अल्लाह। अरे बोलो भाई, सुभान अल्लाह बोलो। हाँ, 3 लड़के चचा के। चचा जल्दी से जरा नाम बताइए तो। बड़ा वाला जाबिर खान, अशफाक खान, नासिर खान। भाई सुभान अल्लाह। जाबिर खान, अशफाक खान, नासिर खान, ये चचा के 3 लड़के। चचा को मालूम है कि इस्लाम का कायदा है, बुजुर्गाने दीन ने अपनी किताबों में लिखा है कि जब तुम बाहर कामकाज से जाओ, वापस आओ तो खाली हाथ मत आओ, बच्चे घर में इंतजार करते हैं, उनके लिए कुछ तोहफा मिठाई की शक्ल में लेकर आओ, ताकि जब तुम दरवाजे पर पहुंचो तो बच्चे तुम्हारे हाथों के तोहफे और मिठाई को देख करके खुश हो जाए। अरे बोलिए ना, ये दस्तूर है, ये दस्तूर समाजी दस्तूर है।
घरेलू दस्तूर है, घरेलू दस्तूर है। आपके और हमारे समाज का दस्तूर है कि बाबा जब घर आते हैं तो खाली हाथ, आम का सीजन है तो आम लेके आते हैं, अरे बोलिए ना, जामुन का सीजन है तो जामुन लेके आते हैं, अरे बोलिए, और अगर कोई सीजन नहीं तो मिठाई लेके आते हैं। और जब आते हैं मिठाई लेके तो हमारे चचा, आपका नाम मोहम्मद जलील खान, आए मिठाई लेके, सुनिए तवज्जो के साथ, मिठाई लेकर आए। फोन में बता दिया था कि मैं 18 तारीख को शाम के 6 बजे फ्लाइट से उतर रहा हूं, बच्चे इंतजार में। 7 बजे जनाब जलील खान साहब घर में एंट्री ले रहे हैं, और जैसे घर में दाखिल हुए शाम 7 बजे, हाथ में, एक हाथ में अटैची, दूसरे हाथ में मिठाई का थैला, आवाज दिया, बेटा जाबिर, अब्बा हाजिर हूं, बेटा आ मिठाई खा। बेटा अशफाक, अब्बा हाजिर हूं, बेटा आ मिठाई खा। उसके बाद जब छोटे बेटे की बारी आई, बाबू, अरे मुन्ना, अरे मेरा राजा कहां है? इमाम साहब फौरन खड़े थे, उनके हाथ को पकड़ा, कहा कि जनाब जलील खान साहब बहुत नाइंसाफी किया आपने। कहा क्या किया? कहा बड़े बेटे का नाम जाबिर अपना नाम लेके पुकारा, मझले बेटे का नाम अशफाक अपना अशफाक कह के पुकारा, मगर छोटा बेटा उसका कुछ नाम है। कहा क्या कहा नासिर, नाम क्यों नहीं लिया? कहा मौलाना आप समझेंगे नहीं, बड़ा बेटा भी मेरा ही बेटा है, मझला भी मेरा ही बेटा है, छोटा भी मेरा ही बेटा है, मगर प्यार अलग अलग है, प्यार अलग अलग है, उनसियत अलग अलग है। बड़े से भी प्यार है, मझले से भी प्यार है, मगर जो प्यार छोटे से है ना वो बड़े से नहीं है, जो प्यार इस लाडले से है ना वो मझले से नहीं है। अब वो तो बड़े हो गए, ये लाडला है, ये छोटा है, ये मुन्ना है, ये राजा है। हजरात बात आपने समझ लिया है कि तीनों बेटे इन्हीं के हैं, प्यार तीनों से है, मगर नाम लेने की जब बारी आती है, बड़े बेटे का नाम लेके बुलाते हैं, मझले बेटे का नाम लेके बुलाते हैं, मगर छोटे बेटे का नाम नहीं लेते। क्यों? प्यार ज्यादा है, मोहब्बत ज्यादा है। फैसला हो गया, जिससे प्यार ज्यादा होता है उसका नाम नहीं लिया जाता, उसका नाम नहीं लिया जाता, उसके औसाफ से पुकारा जाता है, उसको उसके सिफत से पुकारा जाता है। अगर इस बात को आपने समझ लिया है, अब जोश में आ जाइए, मैं आपको कुरान सुनाने लगा हूं, और कुरान की आयत को सुनिएगा, और आदम से लेकर ईसा तक सारे नबियों की जिंदगी देखिएगा, फिर हमारे प्यारे नबी का तस्करा सुनिएगा। अल्लाह अल्लाह, आदम से लेकर के ईसा तक सारे के सारे नबी हमारे खुदा के नबी हैं। खुदा ने ही उनको नबी बनाया है, किसी और ने नबी नहीं बनाया, खुदा ने उनको नबी बनाया है। मगर जब खुदा ने आदम से लेकर ईसा तक नबियों को पुकारा है, नबियों को बुलाया है, तो नाम लेकर के बुलाया है। चुनांचे कुरान उठाइए, कुरान में एक एक आयत पढ़ते जाइए, अल्लाह ताला कैसे नाम लेके पुकार रहा है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बुलाना चाहा खुदा ने, तो नाम लेके बुलाया, इरशाद फरमाया, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, कहो सुभान अल्लाह। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने बुलाना चाहा तो नाम लेकर के बुलाया, या नूह इहबित बिसलामी मिन्ना, झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। जब अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को बुलाना चाहा तो नाम लेके बुलाया, इरशाद फरमाया, या इब्राहिम आरिद अन हाज़ा। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को खुदा ने बुलाना चाहा तो नाम लेके बुलाया, या दाऊद इन्ना जअलना का खलीफतन फिल अर्द। जब हजरत मूसा को अल्लाह ने बुलाना चाहा तो नाम लेके बुलाया, या मूसा इन्नी इस्तफैतुका अलन नास। जब हजरत यहया को खुदा ने बुलाना चाहा तो नाम लेके बुलाया, या यहया खुजिल किताब बेकुव्वा। जब हजरत ज़करिया को खुदा ने बुलाना चाहा तो नाम लेके बुलाया, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया। हजरात बोल दो सुभान अल्लाह, झूम के बोल दो माशाअल्लाह। देखते जाओ, आदम को बुलाया तो नाम लेकर, नूह को बुलाया नाम लेकर, दाऊद को बुलाया नाम लेकर, ज़करिया को बुलाया नाम लेकर, मूसा को बुलाया नाम लेकर। मगर पूरे कुरान पे, कुरान पाक के 30 पारे को पढ़ जाओ, पूरे कुरान के 114 सूरतों को पढ़ जाओ, पूरे कुरान के 6666 आयतों को पढ़ जाओ, अल्लाह ताला ने
एक जगह नहीं अनेक जगह अपने महबूब को बुलाया है, हमारे रसूल को बुलाया है, नबी आखिरुज़्ज़मा को बुलाया है, खातिमे पैगंबरा को बुलाया है, आमिना के लाल को बुलाया है, अब्दुल्ला के नूरे नजर को बुलाया है, अनेक जगह बुलाया है, मगर किसी भी जगह पे खुदा ने या मोहम्मद नहीं कहा है। जब भी कहा है या अय्युहन नबी कहा है, या अय्युहर रसूल कहा है, या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा है, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। चल के बोलिए सुभान अल्लाह, चल के बोलिए। बात मेरी समझ में आई आपको? अरे बोलिए ना। आदम से लेकर ईसा तक सारे नबी खुदा के नबी हैं और हमारे नबी भी खुदा के नबी हैं, मगर प्यार खुदा का हमारे नबी को कितना हासिल है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आला हजरत की जबान में सुनिए, आला हजरत लिखते हैं वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला। वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला। कि कलामे मजीद ने खाई शहा तेरे शहरों कलामों बका की कसम। या रसूल अल्लाह तेरा मसनदे नाज है, अर्शे बरी तेरा महरम राज है, रूह अमी तू ही सरवरे हर दो जहां है शाह, तेरा मिस्र नहीं है खुदा का। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है हजरात, केमुल लागछे अपना के। अरे बोलिए, मैं आपके नबी की तारीफ कर रहा हूं, मैं अपने आपके रसूल की तारीफ कर रहा हूं। और एक बात मैं आपको बताऊं भाई साहब, एक बात बताऊं आपको। अरे बोलिए ना जी, एक बात बताऊं आपको, बताऊं? सुभान अल्लाह। जितने नबियों को खुदा ने पैदा किया, हर नबी को उम्मत दिया। उम्मत में आपकी तरह हमारी तरह इंसान आए? अरे बोलिए ना जी। हजरत मूसा को भी कलमा पढ़ने वाले लोग दिए, हजरत ईसा को भी कलमा पढ़ने वाले लोग दिए, हजरत नूह हजरत इब्राहिम को भी कलमा पढ़ने वाले लोग दिए। अगर मेरा खुदा चाहता आपको और हमको उन्हीं लोगों में पैदा फरमा देता, अरे बोलिए ना, तो हम मूसा की उम्मत होते, ईसा की उम्मत होते, इब्राहिम की उम्मत होते, हारून की उम्मत होते, जकरिया की उम्मत होते। लेकिन नहीं, मेरे खुदा ने जिनको पैदा करना चाहा उनको उनकी उम्मत में पैदा कर दिया। लेकिन आपको और हमको खुदा ने चुन लिया था अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाने के लिए, अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाने के लिए, अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाने के लिए। ये आपकी किस्मत है, ये मेरी किस्मत है, ये इनकी किस्मत है, ये उनकी किस्मत है। मैं यहाँ ठहर कर एक बात बताऊं, जब खुदा ने हमारे नबी को सबसे बड़ा बनाया है, नबियों में बड़े हैं, तो हर नबी को जो उम्मत अता किया है उस उम्मत में इस उम्मत को सबसे बड़ा बनाया है, सबसे बड़ा बनाया है। मेरे नबी सब में बड़े हैं और हम उम्मती तमाम उम्मतियों में बड़े हैं। इसीलिए आज जश्न ईद मिलादुन नबी मना करके कोई खाली के जवानों ने बता दिया जिस रसूल को खुदा ने सबसे बड़ा बनाया था उसी रसूल की उम्मत में जब पैदा किया है, तब जिएंगे तो रसूल के लिए जिएंगे, मरेंगे तो रसूल के लिए मरेंगे। जिंदगी जब तक बाकी रहेगी, सांस जब तक कायम रहेगी, कुछ करे या ना करे, नबी की मिलाद करते रहेंगे, नबी का जिक्र करते रहेंगे। जब कब्र में जाएंगे तो यूं जाएंगे कि कब्र में लहराएंगे। ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, और जब फरिश्ते सवाल करके चले जाएंगे तो हम कब्र में खामोश नहीं रहेंगे, कब्र में भी मिलाद मनाएंगे। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे। और जब मैदान महशर में उठेंगे, कौन क्या करेगा ये वो जाने, मगर हम ढूंढेंगे
ढूंढेंगे रसूल कहाँ है, रसूल कहाँ है, तो खुदा रसूल को लेवाउल हम्द देगा। लेवाउल हम्द कहते हैं एक झंडे को, खुदा मेरे रसूल के हाथ में झंडा देगा। उस झंडे के तले आप भी होंगे, हम भी होंगे, सिद्दीक भी होंगे, उमर भी होंगे, उस्मान भी होंगे, अली भी होंगे, गौस भी होंगे, खाजा भी होंगे, आपके बाप दादा भी होंगे, हमारे बाप दादा भी होंगे। और उस झंडे के नीचे खड़े होकर कौन क्या करेगा हम नहीं जानते, मगर हम क्या करेंगे। आला हजरत कहते हैं सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले रजा की ज़बान तुम्हारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, कलामे आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय हाय, क्या बात है हजरत। प्यार से बोलिए ना सुभान अल्लाह। ये बड़ी खुशी की बात है ना, अरे बोलिए ना, ये बड़ी खुशी की बात है ना। अब वो रसूल जब बड़े हैं तो उनकी मिलाद बड़ी होनी चाहिए कि छोटी, अरे बोलिए ना। कुछ लोग सोचते होंगे क्या जरूरत है इतना बड़ा जलसा करने की, अरे छोटी मोटी मिलाद कर लो हो गया। अरे समझ रहे हैं ना, छोटी मोटी मिलाद कर लो हो गया। अरे बड़े रसूल की छोटी मिलाद, अरे बोलिए ना, बड़े रसूल की छोटी मिलाद, छोटी सोच। जब रसूल बड़े हैं तो सोच भी बड़ी रखो, सोच भी बड़ी रखो। इसलिए हो सके तो अपने बच्चों का नया कपड़ा सिलवा दो, हो सके तो अपनी गलियों को सजा दो, अपनी बिल्डिंगों में कुमकुमे लगा दो, हो सके तो उस दिन रसूल के जन्मदिन गरीबों में घर घर चावल पहुंचा दो, हो सके तो बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता उसके डॉक्टर का कागज लेकर के उसके लिए दवा खरीद के ला दो, हो सके तो किसी के घर पे अगर पानी टपक रहा हो तो उसकी छत के लिए 11-12 बोरी सीमेंट दे दो, हो सके तो किसी का बच्चा अगर पैसा न होने की वजह से स्कूल की फीस जमा न कर पाता हो तो अपनी गाढ़ी कमाई से उसकी स्कूल का फीस जमा कर दो, हो सके जाड़े का दिन हो किसी के पास कंबल न हो तो उस रसूल के नाम पर कंबल तकसीम कर दो, हो सके अगर भूखे के पास खाना न हो तो खाना पकवा करके खिला दो। जितना उस नबी के नाम पर तुम करते जाओगे खुदा तुम्हारी मोहब्बत को कबूल फरमा लेगा, और जब नबी की मोहब्बत को कबूल फरमाएगा तो इधर दोगे इतना, खुदा इतना ज्यादा अदा करेगा कि संभाल न सकोगे। इसलिए कि खुदा बड़ा है, उसने मखलूक में अपने महबूब को बड़ा बनाया है और उसी को अल्लाह कबूल फरमाता है जो उस रसूल के लिए दिल भी बड़ा रखता है, सोच भी बड़ी रखता है। इसीलिए आला हजरत कहते हैं फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा। जिंदाबाद जिंदाबाद। झूम के बोले सुभान अल्लाह। अब कुछ लोग हैं ना बिल्कुल मिलाद से अलग खड़े रहेंगे, बिल्कुल अलग। अब कुछ लोग हैं जुलूस में नहीं जाएंगे, बिल्कुल अलग खड़े होकर तमाशा देखते रहेंगे। अरे की होच्छे की হবে जुलूस নিয়ে যাচ্ছে रास्ता जाम করবে। अच्छा कांग्रेस पार्टी का जुलूस निकलता है तो तुम जाकर झंडा लेके जाते हो, दित्ता होबे लित्ता होबे दित्ता होबे लित्ता होबे। उस टाइम में रास्ता जाम नजर नहीं आता है। टीएमसी वाला जुलूस निकालता तो उस टाइम रास्ता जाम नजर नहीं आता है। जुलूस से मोहम्मदी निकलने से पेट में ऐंठन होती है, रास्ता जाम होगा। रास्ता जाम की बहुत फिक्र है तुम्हें। अरे सुन, तेरी हरकत बता रही है कि तू गद्दार है और हमारा किरदार बता रहा कि हम वफादार हैं। क्या बात है। जिस बर्तन में खाता है उस बर्तन में छेद करता है, हम जिस बर्तन में खाते उस बर्तन में छेद नहीं करते। मेरे नबी ने आज हमें पैदा होने के बाद खुदा से मिला दिया है, नमाज की दौलत ला के दिया है, रोजे का कानून ला कर दिया है, हज की अजमत ला कर दिया है, ज़कात की शानो रिफात दिया है, माँ बाप की खिदमत करके खुदा को राजी करने का तरीका दिया है।
हलाल कमा करके खा करके रगों में हलाल खून दौड़ाने का जज्बा दिया है, रास्ता चलने का तरीका बताया है, सोने का तरीका बताया है, खाने का तरीका बताया है, कदम कदम पर दुआ बता करके खुदा से तुमको मिला दिया है। दुश्मनी करनी है तो उसी रसूल से, बगावत करनी है तो उसी रसूल से, और तुमको कोई नहीं मिला था। इसीलिए आला हजरत ने ऐसे ही लोगों को मुखातब करके कहा था, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में। अगर मान गया, अगर तू रसूल का सच्चा आशिक है, नबी का सच्चा दीवाना है, सिद्दीक की सदाकत को देख, उमर की अदालत को देख, उस्मान की सखावत को देख। अगर देखना चाहता है तो आ, अली की शुजाअत को देख, सहाबा की सहाबियत को देख। मुस्तफा जाने रहमत अगर मक्के में है तो सहाबा मक्के में है, और अगर नबी पर जुल्म होने लगा मक्के में 53 बरस की उम्र में, नबी ने मक्का छोड़ के अगर मदीने को आबाद किया है, ये नबी